हेलो फ्रेंड, दिस इज़ अनुष्का राजपूत हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकोज लर्निंग। ठीक है, हमने शुरू किया था डाइजेस्टिव सिस्टम और उसी में आज का हमारा टॉपिक है अपेंडिसाइटिस। ठीक है, अपेंडिसाइटिस डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सा अपेंडिक्स को डिस्कस करूंगी कि होता क्या है ना। तो शुरू करते हैं। ठीक है, अपेंडिक्स क्या होता है? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स भी बोलते हैं। तो ये क्या है? ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है और ये हमारा क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन है। तो जो लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट डायलेटेड पार्ट होता है वहां पे एक क्या है? ट्यूब अटैच होती है। इस ट्यूब को हम क्या बोलते हैं? अपेंडिक्स या वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। ठीक है, वर्मी फॉर्म का मतलब होता है वॉर्म लाइक। ठीक है, ठीक है। सीकम से एक ट्यूब अटैच होती है। कितनी होती है वो? ब्लाइंड एंडेड ट्यूब है और 8 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। इस ट्यूब को हम क्या बोलते हैं? अपेंडिक्स। ठीक है, इसका सच पर्टिकुलर कोई फंक्शन नहीं है ह्यूमन में। क्या है? वेस्टिजियल ऑर्गन है। ठीक है, बट ये क्या सेफ हाउस है बैक्टीरिया का इन अक्यूट डिजीज कंडीशन। जैसे डायरिया की कंडीशन आ गई है ना बॉडी में कि पर्सन को क्या हो रहा है? बार बार डायरिया हो रहा, तो जो नॉर्मल इंटेस्टाइनल फ्लोरा है वो क्या डिस्ट्रॉय ना होए, तो उसके लिए जो बैक्टीरिया वो कहाँ जाके छुप जाते हैं? हमारे अपेंडिक्स जो ट्यूब है उसमें जाके क्या छुप जाते हैं। तो एक और फंक्शन भी है इसका, सपोर्टिव फंक्शन ये है कि इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करता है, क्योंकि इसमें क्या होते हैं? लिम्फॉइड टिश्यू होते हैं सराउंडिंग में प्रेजेंट। ठीक है, तो इम्यूनिटी का फंक्शन भी करता है। बट अगर पर्टिकुलर फंक्शन की बात करूं तो ऐसा सच कोई फंक्शन नहीं है हमारी बॉडी में। और लोकेशन आपको पता चल ही गया होगा है ना, राइट लोअर क्वाड्रेंट में है हमारे एब्डोमेन के। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? अपेंडिक्स। और इसी अपेंडिक्स की जब इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन हो जाता है उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? अपेंडिसाइटिस, जो अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन है ना। तो डेफिनेशन में क्या लिखा है? इट इज अ कंडीशन इन विच इन्फ्लेमेशन प्रेजेंट ऑन द अपेंडिक्स। कि एक ऐसी कंडीशन जिसमें क्या है? इन्फ्लेमेशन प्रेजेंट है हमारे कहाँ? अपेंडिक्स में। ठीक है, मोस्ट कॉमन जो अफेक्टेड एज ग्रुप है इसमें कितना है? 10 to 30 ईयर ऑफ द एज। ठीक है, जो लोग क्या 10 साल से 30 साल के बीच में है उनमें क्या सबसे ज्यादा अफेक्टेड होने का क्या चांसेस है? सबसे ज्यादा अपेंडिसाइटिस होने के चांसेस है। और ये हमारे पास क्या है? एक मेडिकल इमरजेंसी है। मेडिकल इमरजेंसी क्यों है? अगर बाई चांस रप्चर हो गया अपेंडिसाइटिस होने की वजह से, जो अपेंडिक्स हो गया रप्चर हो गया, परफोरेट हो गया, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा? पेरिटोनियम जो लेयर है उसमें इन्फेक्शन हो जाएगा, जिसको हम पेरिटोनाइटिस बोलते हैं। इस पेरिटोनाइटिस की वजह से क्या ब्लड में भी इन्फेक्शन हो जाएगा, सेप्सिस जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, और इस सेप्सिस की वजह से जो पर्सन है उसकी क्या है? डेथ भी हो सकती है। इसलिए क्या है? एक मेडिकल इमरजेंसी है, इमीडिएटली क्या ट्रीटमेंट हमें करना पड़ता है। नेक्स्ट है हमारे पास कॉज ऑफ अपेंडिसाइटिस। तो इसमें प्रिंसिपल कॉज क्या है? वो क्या है? ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन होती है हमारी जो ल्यूमन है अपेंडिक्स की, इसकी वजह से क्या होता है? उसमें अपेंडिसाइटिस हो जाता है, उसकी क्या है? इन्फ्लेमेशन हो जाती है। एक नेक्स्ट लिखा है फिकल लिथ। फिकल लिथ क्या होता है? हार्डन स्टूल का मास होता है। ठीक है, स्टूल है, ठीक है, फिकल मैटर है, तो वो क्या है? हार्डन जब स्टूल वाला अपेंडिक्स में इकट्ठा होता रहता है, इकट्ठा होता रहता है, उसको बोलते हैं फिकल लिथ। और वो अल्टीमेटली जाके क्या करता है? फिर अपेंडिक्स की इन्फ्लामेशन। ठीक है, उसकी वजह से होता है अपेंडिसाइटिस। कोई ट्यूमरस कंडीशन है अपेंडिक्स की, ठीक है, जो लिम्फॉइड है वहां के टिश्यू सराउंडिंग में बोला है कि इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, उनका क्या हो गया? हाइपरप्लेजिया हो गया। ठीक है, उसकी वजह से भी क्या हो सकता है पेशेंट में? अपेंडिसाइटिस। किंक कोई प्रेजेंट है, ठीक है, कोई गांठ कोई मुड़ गई है जो ट्यूब है, ठीक है, किंक कोई प्रेजेंट है ट्यूब में, उसकी वजह से पर्सन को क्या हो सकता है? अपेंडिसाइटिस। नेक्स्ट अब हम इसकी देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी। अब आगे हम देखते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में थोड़ा डायग्राम से समझाने की कोशिश करती हूँ। तो ये क्या है? मैंने बनाया है अपेंडिक्स। ठीक है, ठीक है, अपेंडिक्स है ये क्या है? इसकी अंदर वाली ल्यूमन है। ठीक है, तो इसमें क्या है? मान लो फिकल लिथ प्रेजेंट है। ठीक है, फिकल लिथ प्रेजेंट है और अब क्या होगा? ये इरिटेट करेगा इसकी वॉल को। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा? इसमें एडिमा स्वेलिंग होगी। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी जब एडिमा स्वेलिंग होगी। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी तो फिर ये फिकल मैटर निकलेगा कहाँ से? बाहर। तो ये क्या? रप्चर हो जाएगा। मान लो यहाँ से क्या हो गया? रप्चर हो गया। तो रप्चर होगा, जो फिकल मैटर जो स्टूल है हो गया है बाहर आ जाएगा। जब फिकल मैटर बाहर आ जाएगा तो क्या करेगा? पेरिटोनाइटिस सेम, और पेरिटोनाइटिस करेगा तो सेप्सिस करेगा, सेप्सिस करेगा तो पर्सन की डेथ होने के भी चांसेस है। तो यही मैंने थ्योरेटिकल फॉर्म में क्या लिखने की कोशिश की है। लिखा है ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर इरिटेशन इन द इनर वॉल ऑफ द
अपेंडिक्स, ठीक है। किसी भी ईटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से जो इंटरनल ल्यूमन है अपेंडिक्स की वो क्या इरिटेट होगी, ठीक है। वहां पे जो इंट्रा ल्यूमन प्रेशर है वो क्या इंक्रीज हो जाएगा। जब इंट्रा ल्यूमन प्रेशर इंक्रीज होगा तो वहां पे इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेज होंगे। इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेज होंगी तो पर्सन में क्या एडिमा और स्वेलिंग की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। एडिमा और स्वेलिंग जब प्रेजेंट होंगे तो बाहर से जो सर्कुलेशन आ रही है, इसको ब्लड जो आ रहा सप्लाई आ रही है वो भी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, उसकी सर्कुलेशन कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी तो पर्सन का जो अपेंडिक्स है वो क्या नेक्रोज हो जाएगा, वहाँ के टिश्यू को ब्लड सप्लाई नहीं रहेगी और अल्टीमेटली ठीक है प्रेशर की वजह से वो क्या रप्चर हो जाएगा अपेंडिक्स। और रप्चर हो जाएगा तो जो अंदर का मटेरियल था बाहर आ जाएगा और क्या कॉज करेगा पेरिटोनाइटिस। जब पेरिटोनाइटिस कॉज करेगा तो पेशेंट के ब्लड में भी इन्फेक्शन होगा जिसको सेप्सिस की कंडीशन होगी पेशेंट की बॉडी में और अल्टीमेटली उसकी क्या हो सकती है डेथ। तो ये थी पैथोफिजियोलॉजी हमारे अपेंडिसाइटिस की, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स। नेक्स्ट है इसकी साइन एंड सिम्टम्स, ठीक है। साइन एंड सिम्टम में जो फर्स्ट सिम्टम हम देख रहे हो क्या है पेन, ठीक है। पेशेंट को पेन होगा कहाँ पे होगा, राइट लोअर क्वाड्रेंट में, ठीक है। राइट लोअर क्वाड्रेंट में होगा और जिस लोकेशन पे होगा उसको हम बोलते हैं मैकबर्ने पॉइंट, ठीक है। मैकबर्ने पॉइंट की अगर कोई लोकेशन पूछे तो कहाँ पे सिचुएटेड होता है, 2/3 फ्रॉम द अम्बलाइकस एंड 1/3 फ्रॉम द एंटीरियर इलियक स्पाइन, ठीक है। जो एंटीरियर इलियक स्पाइन है और क्या है अम्बलाइकस है उससे क्या है अम्बलाइकस से 2/3 बिलो नीचे की साइड को होगा, जो एंटीरियर इलियक स्पाइन है हमारे उसका 1/3 होगा उसकी। इसका जो सेंटर बनता है जहाँ पे जिस पॉइंट पे उस पॉइंट पे क्या एक पॉइंट सिचुएटेड है जहाँ पेशेंट को क्या होगी बहुत ज्यादा पेन होगी, लोकलाइज्ड पेन होगी, महसूस होगी, वेल लोकलाइज्ड किसी पर्टिकुलर स्पेस में हो रही है। तो उस पॉइंट को हम क्या बोल रहे हैं मैकबर्ने पॉइंट, ठीक है। तो इसे ऐसा पेन कहाँ प्रेजेंट होता है अपेंडिसाइटिस की कंडीशन में। तो पेशेंट को शार्प और वेल लोकलाइज्ड पेन होगा और उसको क्या लो ग्रेड फीवर भी होगा। साथ में उसको एक और सिम्टम आएगा उसको बोलेंगे रिबाउंड टेंडरनेस, ठीक है। रिबाउंड टेंडरनेस क्या होता है, पेशेंट को हम क्या है राइट लेटरल पोजीशन में लेटाएंगे और उसके नी को क्या फ्लेक्स करेंगे, फिर अगर पाल्पेट करेंगे तो जो पाल्पेशन की वजह से जो उसके एब्डोमिनल मसल्स हैं उनमें क्या होगा ग्रेजुअल स्ट्रेचिंग होगी, ठीक है। लिखा है ग्रेजुअली स्ट्रेचिंग ऑफ एब्डोमिनल मसल बाय डीप पाल्पेशन देन रिलीज स्टिमुलेट पेरिटोनियल लेयर, ठीक है। तो जैसे ही हम पाल्पेशन हटाएंगे तो वो क्या करेगा स्टिमुलेट करेगा पेरिटोनियल लेयर को, ठीक है। तो टेंडरनेस क्या है चली जाएगी, तो उसको बोलते हैं रिबाउंड टेंडरनेस। और इस साइन को अगर मैं बात करूं तो इस साइन को बोलते हैं ब्लमबर्ग साइन। तो ये ब्लमबर्ग साइन क्या इंडिकेट करता है कि पेशेंट में क्या है रप्चर हो गया ऑलरेडी अपेंडिसाइटिस और पेरिटोनाइटिस की कंडीशन आ गई है, ठीक है। रिबाउंड टेंडरनेस में क्या होता है जब डीप पाल्पेट करेंगे तो ग्रेजुअली स्ट्रेच करेंगे जो एब्डोमिनल मसल है, स्ट्रेचिंग के बाद क्या है ओके एकदम से क्या है रिलीज होंगे, तो रिलीज जब होंगे स्टिमुलेट करेंगे पेरिटोनियल लेयर को और ये इंडिकेट करता है हमारा पेरिटोनाइटिस की कंडीशन। पेरिटोनाइटिस की कंडीशन में हमें क्या क्या सिम्टम आएंगे, टेकिकार्डिया होगा पेशेंट को, टेकिपीनिया होगा, ठीक है, फीवर की कंडीशन होगी, रेस्टलेस होगा वो, एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगी उसको, एब्डोमिनल पेन होगी। तो ये सारी कंडीशन क्या इंडिकेट करती है हमारी पेरिटोनाइटिस की। तो इसके अलावा कुछ और भी साइन प्रेजेंट होते हैं अपेंडिसाइटिस की कंडीशन में, उनको हम फर्दर डिस्कस करते हैं आगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास अदर साइन, ठीक है। अदर साइन में हमारे पास 3 अदर साइन है। फर्स्ट है हमारे पास रॉब्सिंग साइन, दूसरा है ऑब्टरेटर साइन, थर्ड है स्वास साइन, ठीक है। फर्स्ट हम देखते हैं रॉब्सिंग साइन क्या होता है, ठीक है। रॉब्सिंग साइन क्या होता है, ठीक है, जब हम क्या स्टिमुलस देंगे लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में तो पेशेंट को कहाँ पे पेन होगा राइट लोअर क्वाड्रेंट में, ठीक है। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जो नर्व फाइबर की डिस्ट्रीब्यूशन है क्या वो क्या सारे है, ठीक है, लेफ्ट क्वाड्रेंट से राइट क्वाड्रेंट में सारे क्या नर्व फाइबर क्या कनेक्टेड है, ठीक है। उसकी वजह से अगर हम लेफ्ट जो लोअर क्वाड्रेंट है वहाँ पे प्रेस करेंगे कोई स्टिमुलस देंगे तो पेशेंट को कहाँ पे राइट जो लोअर क्वाड्रेंट है उसमें क्या होगा पेन होगा। और ये कंडीशन इंडिकेट करती है कि पेशेंट को पेरिटोनाइटिस और अपेंडिसाइटिस दोनों हो सकते हैं, ठीक है, या पेरिटोनाइटिस भी हो सकता है अपेंडिसाइटिस भी हो सकता है। रॉब्सिंग साइन ही अकेला साइन है जो दोनों कंडीशन को इंडिकेट करता है। पहले हमने ब्लमबर्ग साइन पढ़ा था वो सिर्फ किसको इंडिकेट कर रहा, पेरिटोनाइटिस को इंडिकेट कर रहा। नेक्स्ट है हमारे पास ऑब्टुरेटर या ऑब्चुलेटर साइन। ये क्या है,
ठीक है। जो हमारा अपेंडिक्स है उसके नजदीक क्या हमारे पास राइट इंटरनस ऑब्टुरेटर मसल प्रेजेंट है। ठीक है, क्या अपेंडिक्स के नजदीक हमारे पास राइट इंटरनस ऑब्टुरेटर मसल प्रेजेंट है। ठीक है, तो पेशेंट को क्या बोलेंगे कि अपना जो राइट नी है उसको क्या करे, वो फ्लेक्स करे। ठीक है, टुवर्ड द बॉडी लेके आए, फ्लेक्स करे और इनवर्ड क्या है, सर्कुलेट करे। ठीक है, इनवर्ड क्या है, सर्कुलेट करे, अंदर की साइड को क्या है, सर्कुलेशन करना शुरू करे। जब पेशेंट ऐसा करना शुरू करेगा तो पेशेंट को अगर पेन हुआ, ठीक है, नी को फ्लेक्स करके इनवर्ड सर्कुलेशन करते टाइम अगर पेशेंट को पेन महसूस हुआ तो इससे क्या इंडिकेट होता है कि ये पॉजिटिव ऑब्टुरेटर साइन है। पॉजिटिव ऑब्टुरेटर जो साइन है वो इंडिकेट करता है अपेंडिसाइटिस की कंडीशन को। ठीक है, जब ऑब्टुरेटर साइन के पॉजिटिव होगा तो पेशेंट में हम क्या डायग्नोस कर सकते हैं कि उसमें क्या अपेंडिसाइटिस प्रेजेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास श्वास साइन, सेम इसके जैसे ही होता है। ठीक है, इसमें सिर्फ मसल का नेम चेंज है और इसमें हम फ्लेक्स करेंगे, इसमें एक्सटेंड करेंगे। तो हमारे पास अपेंडिक्स के नजदीक क्या है, राइट इलियो श्वास मसल प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें भी सेम हम पेशेंट को क्या बोलेंगे कि राइट जो उसकी लेग है उसको क्या एक्सटेंड करे। ठीक है, एक्सटेंड करे। जब पेशेंट अपनी राइट लेग को एक्सटेंड करेगा तो उसको पेन होगा, सेम पेन होगा और ये भी इंडिकेट करेगा पॉजिटिव श्वास साइन। ठीक है, पॉजिटिव श्वास साइन इंडिकेट करेगा। इसका मतलब भी क्या है कि पेशेंट को क्या है, अपेंडिसाइटिस है। तो ये थे कुछ एक साइन। ठीक है, जो ब्लमबर्ग साइन था वो सिर्फ पेरिटोनाइटिस को इंडिकेट कर रहा था। जो हमारे पास रॉक्सिंग साइन है वो पेरिटोनाइटिस और अपेंडिसाइटिस दोनों को इंडिकेट कर रहा है। थर्ड हमने पढ़ा, फिर उसके बाद ऑब्टुरेटर साइन। ऑब्टुरेटर जो साइन है वो अपेंडिसाइटिस की कंडीशन को इंडिकेट कर रहा है। फिर हमने पढ़ा श्वास साइन, जो श्वास साइन है वो इंडिकेट कर रहा है अपेंडिसाइटिस की कंडीशन को। तो ये साइन के एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए, किसी भी फॉर्म में पूछे जा सकते हैं, इनकी डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है कि यही वाला है साइन, या कोई स्टेटमेंट दी होगी तो हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा साइन है। और ये भी पूछा जा सकता है कि क्या इंडिकेट कर रहा है, जैसे मैंने बताया। ठीक है, तो ऐसे ये सारे हमें क्या पता होना चाहिए। नेक्स्ट अब हम इसके डिस्कस करते हैं डायग्नोसिस। नेक्स्ट है हमारे पास, हम क्या डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या क्या करेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे पेशेंट में, है ना। तो फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं जिसमें हम डिफरेंट साइन देख सकते हैं, जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। सीबीसी करवाएंगे तो डब्ल्यूबीसी इंक्रीज होंगे, क्योंकि क्या है, इन्फेक्शन की कंडीशन हमें पता। सीआरपी भी इंक्रीज होगा क्योंकि क्या है, बॉडी में इन्फेक्शन की कंडीशन है। नेक्स्ट हम अल्ट्रासोनोग्राफी करा के देख सकते हैं पेशेंट की, और वही कंफर्मेटरी होगा, वही हमें बताएगा जो अपेंडिक्स है उसकी क्या होगी है, इन्फ्लेमेशन होगी और पेशेंट को क्या हो गया, अपेंडिसाइटिस। नेक्स्ट आ गया हमारे पास मैनेजमेंट। ठीक है, तो एज सच मेडिकल मैनेजमेंट तो कुछ है नहीं। ठीक है, सर्जिकल मैनेजमेंट में अपेंडेक्टमी करेंगे पेशेंट की। अपेंडेक्टमी क्या होता है, कट एंड रिमूवल कर देंगे हम अपेंडिक्स का। ठीक है, तो अपेंडेक्टमी कर देंगे, कट करके जो अपेंडिक्स है उसको क्या रिमूव कर देंगे। नेक्स्ट है नर्सिंग मैनेजमेंट। तो नर्सिंग मैनेजमेंट को 2 पार्ट्स में डिवाइडेड किया। फर्स्ट है प्री ऑप मैनेजमेंट। ठीक है, ऑपरेशन होने से पहले हम क्या क्या मैनेजमेंट करेंगे। तो पेशेंट को एनपीओ रखा जाता है क्योंकि पेशेंट में बहुत ज़्यादा सीवियर क्या होता है, नोजिया वॉमिटिंग होता है। तो हम क्या पेशेंट को एनपीओ रखते हैं और आईवी फ्लूइड थेरेपी पे रखते हैं। ठीक है, ताकि कोई डिहाइड्रेशन की कंडीशन ना हो बॉडी में, तो आईवी फ्लूइड पे रखेंगे। और साइन जो पेरिटोनाइटिस के साइन है उसके लिए क्या कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करेंगे हम, कहीं रप्चर तो नहीं हो गया अपेंडिसाइटिस। ठीक है, अपेंडिक्स कहीं रप्चर तो नहीं हो गया, अपेंडिसाइटिस तो नहीं कॉज कर दिया। तो जो भी अपेंडिसाइटिस के साइन मैंने बताए थे, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, एब्डोमिनल रिजिडिटी, ठीक है, अब्डोमिनल पेन, और क्या था, रेस्टलेस था पेशेंट। ठीक है, जो भी साइन थे, टैकीकार्डिया, टैकीपीनिया, कुछ भी प्रेजेंट है पेशेंट को तो इंडिकेट करता है हमारा पेरिटोनाइटिस। तो वो सारे साइन क्या हम मॉनिटर करते रहेंगे पेशेंट में। नेक्स्ट है हमारे पास, हम क्या है, हीट एप्लीकेशन को क्या अवॉइड करेंगे। अगर हम हीट एप्लीकेशन, अगर बाई चांस हम पेशेंट को हीट एप्लीकेशन दे देते हैं तो उससे जो हमारा अपेंडिक्स है वो रप्चर हो सकता है और इमीडिएटली क्या कॉज कर सकता है, पेरिटोनाइटिस। तो हमने कोई हीट एप्लीकेशन नहीं देना है पेशेंट को, और सिर्फ स्लाइट पेन में हम पेशेंट को क्या दे सकते हैं, आइस पैक दे सकते हैं अप्लाई करने के लिए। ठीक है, आइस पैक लगा सकते हैं ताकि जो उसका पेन है वो हल्का सा क्या रिलीफ हो जाए। और पेशेंट को हम पोजीशन कौन सी देंगे, तो हम उसको राइट साइड लाइन पोजीशन में लिटा के रखेंगे। ठीक है, पेशेंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पेशेंट को राइट साइड लाइन पोजीशन में क्या लिटा के रखना है हमने। एनाल्जेसिक और एंटीबायोटिक दे सकते हैं। ठीक है, सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट है। ठीक है, सच कोई इफेक्ट नहीं करेंगे। और हमने पेशेंट में एनीमा और लेग्जेटिव ऐसी कोई चीज नहीं देनी जो स्टिमुलेट करे। ठीक है, अपेंडिक्स को, तो इससे क्या होगा, रप्चर हो जाएगा दोबारा से जो अपेंडिक्स है हमारा, और पेरिटोनाइटिस कॉज कर सकता है। तो ये थी प्री ऑफ मैनेजमेंट। पोस्ट ऑफ मैनेजमेंट इसकी रह गई, वो नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं, नर्सिंग मैनेजमेंट।
नेक्स्ट है हमारे पास पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट। पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट में भी हम पेशेंट को एनपीओ रखेंगे, ठीक है। जब तक उसके बाउल साउंड क्या है, पेरिस्टाल्टिक जो साउंड है हमें क्या सुनने को नहीं मिल जाती, तब तक हम पेशेंट को क्या रखेंगे, एनपीओ, ठीक है। और पेशेंट का टेम्परेचर चेक करते रहेंगे, ये इंडिकेट करता है कि पेशेंट में इन्फेक्शन तो नहीं हो गया, ठीक है। और ब्लीडिंग को चेक करेंगे, ठीक है, जो ऑपरेटिव साइट होगी वहाँ पे ब्लीडिंग को चेक करेंगे, ठीक है, कहीं ब्लीडिंग तो नहीं हो रही। डाइट पेशेंट की पहले हम अगर बाउल साउंड रिटर्न आ गए हैं तो पहले क्लियर लिक्विड से शुरू करेंगे, फिर सेमी सॉलिड डाइट देंगे पेशेंट को, और बाद में क्या नॉर्मल डाइट पे क्या हम शिफ्ट होंगे। और अगर रप्चर हो गया था, ठीक है, रप्चर हो गया था ऑलरेडी अपेंडिक्स हमारा, तो हम पेशेंट में पेनरोज, जो पेनरोज के ड्रेन है उसको लगा के रखेंगे, ठीक है। और फ्रिक्वेंटली चेंज करेंगे उसकी ड्रेसिंग जो ड्रेनेज साइड की है, ठीक है। और एंटीबायोटिक और एनाल्जेसिक तो हम देते हैं पोस्ट ऑप में, ठीक है। ऑपरेशन हुआ पेशेंट का तो एनाल्जेसिक पेन के लिए और एंटीबायोटिक क्या इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए हम पेशेंट को देंगे। अब हम डिस्कस कर लेते हैं पेनरोज ड्रेन। मैंने एक नाम लिखा है, तो हमारे पास 3 टाइप के ड्रेन प्रेजेंट होते हैं, वो मैं डिस्कस कर लेती हूँ आगे। पेनरोज कौन सा होता है, ठीक है, और कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं हमारे, ठीक है। क्लिनिकल सेटिंग में हम क्या है ऐसे कुछ ड्रेन देखते हैं। तो फर्स्ट इसमें है हमारे पास हीमोवैक ड्रेन। जो हीमोवैक ड्रेन होता है हमारा, उसमें ऐसे ऐसे, ठीक है, कॉइलिंग वाला होता है, ठीक है, ऐसे हम प्रेस करके रखते हैं जब लगाना होता है पेशेंट में, और ट्यूब अटैच करके हम क्या रिलीज कर देते हैं। तो इस टाइप का एक ड्रेन होता है, इसमें जो मार्किंग होती है कि बेस पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। और एक है क्लोज ड्रेन होता है, नेगेटिव प्रेशर पे काम करता है, ठीक है। अगर पेशेंट में कोई भी मेजर सर्जरी हुई हो तो हम कौन सा ड्रेन काम में लेंगे, हम लेंगे हीमोवैक ड्रेन काम में, ठीक है। तो ये क्या है, एक नेगेटिव प्रेशर पे काम करने वाला ड्रेन है, और क्लोज ड्रेन है, ठीक है, मेजर सर्जरी में यूज होता है। नेक्स्ट है हमारे पास जेपी ड्रेन और जैक्सन प्रेट ड्रेन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है जेपी ड्रेन और जैक्सन प्रेट ड्रेन हम जिसको बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या मार्किंग इस साइड पे प्रेजेंट होती है, ये हमारा क्लोज टाइप का ड्रेन है। ये भी क्या है, नेगेटिव प्रेशर पे क्या है काम करता है हमारा, और ये क्या है माइनर सर्जरी में हम क्या है यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पेनरोज ड्रेन। जो पेनरोज ड्रेन होता है एब्डोमेन से पेन की जैसे लटका हुआ और यहाँ पे एक गॉज पीस लगा होता है। ये हमारे पास एक ओपन टाइप का ड्रेन है। ये क्या है हमारे ग्रेविटी के प्रिंसिपल पे क्या है काम करता है, और एब्डोमेन की जो माइनर सर्जरीज होती है उसमें हम क्या इसको यूज में लेते हैं। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। जल्दी मैं लेकर आऊंगी नई वीडियो आपके लिए, तब तक के लिए थैंक यू।